इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, तीन पार्ट्स में चैप्टर ये वाला डिवाइड है। ये पर्टिकुलर चैप्टर मतलब तीन एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट एरिया था वो था एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा है ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। तो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट खत्म। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए? The developing countries like India can progress only if they have a good industrial sector. Industry provides employment which is more stable. Agriculture की employment stable नहीं होती। कभी favorable rainfall हुई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं है, stable नहीं है। Agriculture सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं है, इंडस्ट्रीज की मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। Industrialization promotes modernization and overall prosperity. Due to this reason, 5-year plans stressed a lot on the industrial development. At the time of independence, the variety of industries was very limited. The cotton textile and jute industries, were mostly developed in India. There were only two well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other in Kolkata. So there was a strong need to expand the industrial base. क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट, मेनली यही दो सेक्टर्स थे, यही दो टाइप की इंडस्ट्रीज थी जो फ्लरिश कर रही थी। और इसके अलावा बस एक अपनी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर। ज्यादा नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत थी क्योंकि वो एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो अब पब्लिक के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास तो ज्यादा पैसा था नहीं और ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते थे क्योंकि इंडियन मार्केट की डिमांड बड़ी अनप्रिडिक्टेबल थी। जो डिमांड थी इंडियन मार्केट की वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल थी। तो इसलिए इनिशियली मेजर रोल was given to the public sector. Major role was initially public sector matlab government. What was the role of public sector in industrial development? At the time of independence, the big question facing the policymakers was to decide the role of the government, that is the public sector and private sector in industrial development. Very, very important. There was a need for leading role of the public sector. Leading role किसको देना था? Public sector को। कह रहा है ऐसा क्यों? कह रहा पैसा ही नहीं था ज्यादा लोगों के पास। Shortage of capital with the private sector. The private entrepreneurs did not have the capital. ज्यादा पैसे नहीं थे to undertake investment in industrial venture. Industrial venture के लिए heavy capital requirement की जरूरत होती है, नहीं थे ज्यादा लोगों के पास इतना पैसा required for the development of Indian economy. At the time of independence, Tatas and Birlas were the only well-known private entrepreneurs. As a result, government had to make industrial investment through public sector undertakings. कह रहे ऐसा क्यों कि पब्लिक सेक्टर को ही लीडिंग रोल लेना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर ने क्यों नहीं पैसे डाले? नंबर 1 वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कह रहे ज्यादा लोग ही नहीं थे जिनके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। Tatas and Birlas were the only industrialists existing at that time, big ones. बाकी किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, पहला रीजन। दूसरा, पैसा था तो डर था, लैक ऑफ इंसेंटिव, कि आपके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है भी तो क्या इंडिया में रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है। तो आप सामान बनाओगे तो आपका सामान खरीदेगा कौन? मार्केट बड़ी वीक थी, डिमांड बहुत लो थी। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर, द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। तो कह रहा पहले बात तो पैसे ही नहीं थे, और अगर पैसे थे भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि इंडियन मार्केट वीक थी। Due to limited size of the market, there was low level of demand for the industrial goods. Number 1, shortage of capital. Number 2, lack of incentive for the private sector. And number 3, objective of social welfare. ऐसा क्यों हुआ था
कि when India gained independence, leading role for industrial development was given to the public sector. Number one, shortage of capital. Number two, lack of incentive. And number three, गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि वो सोशल वेलफेयर पे फोकस करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई चीज कर रही है तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करेगी, वेलफेयर के लिए करेगी. प्राइवेट सेक्टर अगर कोई चीज कर रहा है तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा, वेलफेयर के लिए नहीं. और उस टाइम पे लोगों की हालत तो वैसे ही खराब थे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया स्टेप्स हमें ही लेने पड़ेंगे वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए. The objective of equity and social welfare of the government could be achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization. As a result, state had complete control over those industries that were important, that were vital for the economy. The policies of the private sector had to be complementary to those of the public sector, with public sector leading the way. कह रहा मिलके काम करेंगे, लेकिन लीड कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर. ऐसा क्यों? रीजंस. नंबर वन, लैक ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ फंड्स. प्राइवेट सेक्टर बहुत ही छोटा था, ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं थे. नंबर टू, लैक ऑफ इंसेंटिव, कि भैया पैसे थे तो ये डर था कि इंडियन मार्केट की डिमांड बहुत वीक है. और तीसरा, गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि वेलफेयर को इंप्रूव करना है, इक्विटी को प्रमोट करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए तो क्या इंट्रोड्यूस किया था? IPR 2, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 2, जिसको बोलते हैं IPR 1956. वन क्या था? 1948.